हल्का हल्का जीना, जी। पतला पतला जीना, हाँ। ऊपर सतह पे जीना, हाँ। हर जगह में आदमी मिल जाए। हाँ। होते भी हैं ऐसे, जी। अति पे जाना नहीं चाहते। जी। और जो व्यक्ति अति पे नहीं जाता है उसका लाइफ में कुछ नहीं मिलता। वो जस्ट ए पार्ट टाइमर होल्डर, जस्ट ए पार्ट टाइमर। वो थोड़ा सा ध्यान भी कर लिया, थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लिया, थोड़ा सा मंदिर भी जा लिया, जी। थोड़ा सा नौकरी भी कर लिया, थोड़ा सा बीवी भी पाल लिया, थोड़ा सा कुछ और कर लिया, कहीं भजन कीर्तन भी कर लिया। वो जिंदगी भर ऐसा करते करते मर भी जाता है। लेकिन हायर गोल को अचीव नहीं कर पाता है। यहाँ तो आध्यात्मिक जगत में पूरे पागल होने के लिए हैं हम लोग, कंप्लीट डीप पागल। आधा आधा पे काम नहीं चलेगा। तुम बोलेगा कि समंदर का ऊपर ऊपर सतह में तैर लेंगे और मुझे मोती मिल जाएगा, 100 जन्म भी तैरो मोती नहीं मिलेगा। तुमको आदत बनाना पड़ेगा कि डीप टू डीप सी के अंदर जब जाओगे और उस डीप सी में फिर खाली जाने से नहीं होगा, वहाँ खोज भी करना पड़ेगा कि किस शिप के अंदर मोती है। वो एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र पे या जो ट्रेडिशनल मोती निकालने वाले वो कोई मांस लेके पानी के अंदर नहीं घुसते, वो एक सिंपल रसीले के अंदर चले जाते हैं और ऊपर में उनका साला रहता है नाव के ऊपर उनको खींचने के लिए। उनका साला का हाथ में रस्सी देते हैं कि नहीं खींचा तो तेरा बहन विधवा। मतलब ये सच्चा है नहीं? ये नहीं सच्चा है। अच्छा। हाँ, ये एंशिएंट बुक्स में मिलेगा। ये आजकल के बुक्स में नहीं, आजकल तो वो ऑक्सीजन मास्क लेके चले जाते हैं। वो एक नियम था उस समय का, जो क्योट झरा इस प्रकार के जो लोग निकालते थे हमारे कोस्टल बेल्ट में, तो जो ट्रेडिशनल हैं उनके साथ वो बूढ़ा लोगों से बात करोगे तो बोलेंगे, तो उसी को बेच के तो वो लोग अमीर होते थे ना। अच्छा। तो वो ऊपर में साला ही पकड़ेगा रस्सी, और कोई नहीं। और कोई नहीं। हाँ, क्योंकि वही अपना मतलब बहन का हस्बैंड को बचाएगा, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। अगर तो नहीं ये किया तो मरा तो ये उसका बहन विधवा। अच्छा, मतलब वही उसके बहन का विधवा होने का। हाँ, विधवा होने का कारण ही नहीं, उसको पालेगा भी। अच्छा। उसका उसका बहन और उसका भांजा भांजी को जिंदगी भर पालेगा या फिर उनका शादी कराएगा। अच्छा। उसकी जिम्मेदारी है। तो ये तो मजाक है, चलो। डीप सी में घुसने का जो प्रैक्टिस है, वो अभी जो नया नया कोई भी साधक आता है हमारे पास, तो प्रिलिमिनरी बेस में हम उसको छोड़ते हैं, फ्री छोड़ते हैं। उसको लगता है कि हम तो बढ़िया हैं, लेकिन उसे नहीं पता है कि हम बलि का बेदी का मतलब बकरा भी हैं, कभी भी हलाल हो सकते हैं। हमारा फिटनेस फील हो गया कि हाँ ये आदमी को इतना डीप सी तक उतारा जा सकता है, तो हम उसका प्रैक्टिस कराएंगे। कोई भी पानडुबकी व्यक्ति जो मोती लेने समंदर के अंदर जाता है, वो एक रात में ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया और सीधा सी बैंड पे चला गया। हो नहीं सकता। उसका ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी को पहले 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 100 फीट, फिर 200 फीट, फिर 300 फीट, फिर 500 फीट, उसका बॉडी वाटर प्रेशर को इतना रजिस्ट कर पाए, नॉन ऑक्सीजनेटेड लेवल पे रह पाए। और जो वेरी डीप सी में नीचे अंदर तक जाते हैं ना, ऑक्सीजन मास लेने के बावजूद भी, डबल सिलेंडर लेके भी जाने वाले जो बहुत डीप में जाते हैं, वो लोग एक साथ ऊपर नहीं आते। एक साथ ऊपर आ जाए तो मर जाएंगे। वो ऐसे आते नहीं, तो नॉर्मली ऐसे ना, वो कैसे भी आए हैं, वो जब डीप सी में काम खत्म करके आते हैं ना, हर एक पर्टिकुलर 25-30 फीट, मीटर, 100 मीटर ऐसे जगह में वो रेस्ट लेते हैं। बॉडी उस वाटर टेम्परेचर, प्रेशर और रेसिडुअल ऑक्सीजन और रेसिडुअल नाइट्रोजन जो उनके मशीन के अंदर है, वो बॉडी उसके साथ मैच करा। ऐसा कभी नहीं सोचना कि पानी के नीचे था और भाग से ऊपर उठ गया, वो खट से मर जाएगा। वो प्रेशर बॉडी जब रजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो ऑक्सीजन और एयर हार्ट चोक कर जाएगा। ऐसा नहीं सोचना जो ऊपर से जो गिरते हैं नीचे आके चोट लग के मरते हैं, ऐसा नहीं है। वो गिरते ही आधा वो आसमान में ही हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट चोक हो जाता है।
नीचे गिरने का टाइम कुछ पता नहीं, वो तो नीचे देखते हो कि सर फट गया है, हाथ निकल गया है, आंख बाहर के बाहर, दांत 32 तो बाहर घूम रहा है, हाँ। और पेट का अंदर से बुचड़ा बाहर निकल गया है, एक टांग उधर भाग गया है, कुछ पता नहीं चलता है। हार्ट अटैक ऊपर से ही, राम राम गोपाल उधर ही। वो नीचे तो बस खाली एक धम करके साउंड आता है। हाँ। इफेक्ट क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वो डीप लेवल पे जाने का प्रैक्टिस के लिए पहले जो तुम्हें सतह पे भेजा जा रहा है, फिर ऊपर उठाया जा रहा है, फिर भेजा जा रहा है, फिर आ रहा है, एक प्रैक्टिस तो बने। अच्छा। ये जिंदगी ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करेंगे बोल के फैंसी ड्रेस पहन लिया, हाँ। गिरवा पहन के, माला लेके, दीक्षा लेके, कान फुकवा के बैठ गया और कुछ हो जाने वाला है। फिर तो यहाँ अभी 7.5-8 लाख या 7-8 करोड़ बाबा फैंसी ड्रेस वाले, हाँ। अभी वो कुंभ में भी आ जाएंगे। कुंभ में, हाँ, बहुत सारे फैंसी ड्रेस आएंगे। जो ओरिजिनल है तो हैं वो, उनको तो कोई देख भी नहीं सकता। हाँ। वो कब आएंगे, कब स्नान करेंगे, उनका कोई नौटंकी नहीं होता है। हाँ। ये फैंसी ड्रेस वाले ज़्यादा नौटंकी, इतना माला, इतना दाढ़ी, इतना जटा, इतना हाथी घोड़ा और ट्रक और जिंदाबाद, और सारे नौटंकी वही लोग करते हैं। ओरिजिनल साधु जिनको कुंभ का स्नान है, वो यहाँ क्यों लोगों के बीच में भीड़ में आकर नौटंकी करेगा? वो कब आया, कब स्नान किया, कब वो मूर्त था? तो अगर तुम सच में ईमानदारी के साथ साधना करने आए तो ये जरूरी है कि उस डीप सी में उतरना ही पड़ेगा। उतना लेवल का ध्यान, उतना लेवल का योग निद्रा, उतना लेवल का बाकी जो तुम्हें ओपनली नहीं कहा, वो समय जो बताया जाएगा, वो सीक्रेट प्रैक्टिसेस जो तुम्हारे अंदर डीप महासमुद्र अंदर तक पहुंचा दे। मोती ऊपर नहीं है। ये आधा घंटा 1 घंटा का मेडिटेशन और नौटंकी वाला योग निद्रा, ये छोटा मोटा पूजा पाठ स्तोत्र मंत्र जाप लाख में और करोड़ में पार करना पड़ेगा। उस लेवल का हवन, उस लेवल का रात्रि ध्यान, उस लेवल का मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक सारे प्रैक्टिसेस, ऐसे शक्तियां नहीं मिल जाते हैं। और इसीलिए कुंडली देखना पड़ता है कि ये उसको रजिस्ट कर पाएगा या नहीं। शुक्र, बहुत आदमी का मृत्यु का कारण शुक्र का, जैसे प्लैनेट शुक्र महादशा में मर जाते हैं। तुम कुंडली में देखोगे, अरे मीन लग्न पे परम उच्च का शुक्र है, बढ़िया है तो, लेकिन वही शुक्र इतना भोग दे देता है 12th हाउस में जाकर, वो व्यक्ति उस भोग को करके, इस भोग को प्राप्त करके उसी के शक्ति से खुद अब वो लग्न रजिस्टर नहीं कर पाता है। तुम्हें उसे तो लगता है कि हम तो भोग रहे हैं, मजा तो ले रहे हैं, अरे मजा आया री, ठिस माया है शुक्र, और राहु से भी खतरा माया है। ये मेरा पर्सनल विजन है। राहु से बड़ा माया एक्चुअली कोई नहीं है, लेकिन शुक्र तो दिव्य हाईली खतरनाक माया है। ऐसे गड्ढा में, ऐसे केव में, ऐसे केज में, ऐसे गुहा में, ऐसे गुफा में घुसाएगा जहां आने का कोई रास्ता नहीं रहता है। वहीं सुखा के मारता है, सारे एनर्जी को चूज के ले लेता है, इतना एनर्जी देता है। इसलिए बुद्धिमता यही है कि अपने लग्न को पहले उस भोग के लिए तैयार करो। इसीलिए कहा जाता है वीरो भोग्या धरित्री। और मैं एक ऐसा साधक हूं जो किसी के साधना प्रोसेस पे विरोध नहीं करता, और हर व्यक्ति को कहता हूं कि मुझे खाली सच्चाई बता देना ताकि मुझे समझ में आ जाए। कभी कभार तुम्हारे लग्न पे लंपट दोष नहीं है, व्यभिचारी दोष नहीं है, लेकिन तुम व्यभिचारी भी हो, लंपट भी हो। ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टांसेस, तुम्हारे पारिवारिक सामाजिक स्थिति के कारण हो गए हो, यहाँ नहीं है। मतलब या फिर कभी कभार मैं तुम्हारा बात नहीं कह, एज इट इज, इट इज जस्ट बेसिक एग्जाम्पल, नॉट फॉर यू, दिस इज एग्जाम्पल ओनली।
कोई भी व्यक्ति ये कहे कि कल तक वो शुभ्र है, साधु है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जिंदगी में ऐसा कोई गलती नहीं किया, ये तो कुंडली कहता है। लेकिन कभी कभार गोचर फल ऐसा स्थिति पे पहुंचा देते हैं जी। कि एक नंबर का रड़ुआ भड़ुआ मधुआ माताल होके चलता है। अच्छा। और वो ट्रांजिट पीरियड खत्म होगा, फिर वो अच्छा हो जाता है। जी। वो ट्रांजिट पीरियड पे उसका सारा शक्ति इधर सपोर्ट नहीं कर रहा है दशाफल, हाँ। लेकिन ट्रांजिट उसको उतना लेके भाग सकता है। अच्छा। उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो दशाफल सपोर्ट तुम दशा देख के बोल रहे हो कि ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो प्लैनेट का कहीं थोड़ा सा कमजोरी इतना डिग्री का कॉन्साइड किया। और अभी जैसे तुम्हारा शुक्र राशि तुला राशि है, ठीक 4 घर पीछे जब शनिदेव कर्क पे चलते थे, तुम्हारे पास ऐसा कोई एक हाउस पे आके ऐसा तुम्हें ले डूबेंगे 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए कि तुम जब होश आएगा तो बोलोगे मैं कहाँ हूँ, और वहाँ तुम पतित हो चुके हो। हाँ, उसका ट्रांजिट पीरियड पार जब हो जाएगा तो तुम्हें फिर परम शक्ति आ गया होगा, फिर तुम आके खड़ा हो चुके हो। यानी क्या है, ट्रांजिट कभी कभी ऐसा एटमॉस्फेयर फ्रेंड सर्कल देता है जहाँ व्यक्ति विशेष ऐसे गंदे दोस्त मित्र व्यक्ति सज्जन विश्वासी पात्र को लेके वो गड्ढा में गिरता है, और गिरे ना गिरे उसके नाम पे बदनाम भी होता है, और उसके लाइफ का सारा काम ब्लॉक बन जाता है। लेकिन इसको अगर तुम फुल पावर में हो, वो तो आएगा और चला जाएगा, फिर तुम ठीक हो जाओगे। क्योंकि शनि को पूरा सर्कल पार करने के लिए 30 साल का टाइम लगता है, और वो 30 साल के अंदर सारे रिजल्ट शनि के ही डिसीजन से होते हैं। उसका टेबल पे जाएगा फिर फाइनल होगा। बृहस्पति कुछ भी दे दे, राहु केतु कुछ भी दे दे, वो शुक्र और सूर्य और बुध कुछ भी दे दे, चंद्रमा कुछ भी दे दे, शनि साइन करना पड़ेगा वहां से आएगा कि हाँ ठीक है, ओके पास ऑन। ऐसा कोई नहीं है वहां शनिदेव बैठ के साइन नहीं मार रहे, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं। तो इसीलिए तुम जिसलिए छोड़ के आए हो यहाँ साधना करने के लिए, या बाकी साधक जो भी साधना करने के लिए आए हैं, कभी ऐसे ओशो रजनीश के पास भी जाते थे। हो सकता है हजारों तादाद में थे, लाखों तादाद में होंगे, लेकिन मैं तो ओशो रजनीश नहीं हूं ना, मैं तो भगवान ओशो नहीं हूं, मैं हूं। और उनके समय के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उन्हें जो सुइटेबल लगता था साधना कराते थे। आज के डेट में तुम जैसे, आज तो पहला व्यक्ति तो नहीं आया मेरे लाइफ में, आते गए जाते गए बहुत से। अभी वो तुम जिस दिन आया था उसी दिन एक तो आया था पुराना साधक, साधना करके गया। तो जो भी साधनाएं करने के लिए आते हो, और इसीलिए या तो भागते हैं या तो मैं भगाता हूं, या तो बढ़िया से करो, डीपली करो, 100% करो, आधा आधा में मत रहो, क्योंकि अल्प विद्या भयंकर। और उड़िया में तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दृढ़े तरंती मुढ़े तरंती मझी मझिया डूबी मरंती। हाँ, जो बीच वाला होता है ना वो डूब के मरता है। या तो बढ़िया से करो, करना है, नहीं करना है छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि जब मैं वार्निंग बजा दूंगा कि अब इन करना है, वो बैकगियर नहीं हो सकता है वहां से, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर क्रांति, तहस नहस, ध्वंस, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, हीटिंग, सेंटरिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा, और बीच पे भागे जिंदगी बर्बाद होगी। मैं सारे डिस्टर्बेंस के अंदर भी कराता हूं। तुम्हें लगता होगा कि ये मुझे ओवर पावर कर रहा है या कर रही है, मेरा प्रोसेस चल रहा है, वो चलेगा ही। मैं इसलिए बोला, तुम दारू पीते हो पियो, तुम व्यभिचारी करते हो करो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है बुला लो, मुझे किसी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हारा पाथ यही दिख रहा है, आगे शुक्र महादशा आ रहा है, तो अगर तुम ओशो का साधना में संभोग से समाधि की ओर में जा रहे हो,
तो बढ़िया से जाओ, वो प्रिपरेशन के साथ जाओ, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाओ, एनर्जी के साथ जाओ। अगर तुम्हारे भाग्य पे लिखा है भोगना, तो कंप्लीट मोक्ष समाधि की ओर में जा सकते हो। और उसमें तुम्हारा एक एक सीट 9 टावर 32 आवर 72 आवर पे ले सकते हो। नहीं छोड़ना भाई, परम ब्रह्मचर्य बनो और निकालो और तांबे का तार बांध दो। वो नागा साधु बन के वहां लगा दो छिन्नी बंद, ऊपर से कान बंद, नाक बंद, आंख बंद, महात्मा गांधी का 3 बंदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी। ये क्या कर्म हो रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि तुम कितने अंदर तक जा पा रहे हो। तुम उस परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति, मजा, मस्ती, हैप्पीनेस, उस जो परम आनंद के सागर है उसमें कितना डीप गोता लगा पा रहे हो, या संसार के इन वस्तु और ये माया और इन द्रव्यों के पीछे पड़े हो। जिंदगी तो बेकार हो गया फिर, ना इधर हो पाए ना उधर हुए। उड़िया में फिर एक गाना है, ना एक कुलरे हेल्लू ना से कुलरे हेल्लू, हईरे विदाता तू ये की कलू। इधर का नहीं उधर का नहीं, बीच में फंसा हाँ उसका तमे राती रे तमे दी मरे मालो, तो ऐसा कुछ बहुत अच्छा गाना है। तो वो कहने का मतलब यही है कि जीवन का निर्णय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर साधना क्षेत्र पे उतरे हो, बहुत स्ट्रांग उतरो। और हमेशा एक बात याद रखना, यह कालखंड दोबारा नहीं मिलेगा। शनि अगर आज श्रवणा में और गोचर कर रहे हैं, और इस श्रवण के गोचर के समय बाकी जो प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति धनिष्ठा पे हैं, उत्तराषाढ़ा में सूर्य, ऐसे जो जो जहाँ जहाँ हैं, रोहिणी पे राहु उधर बैठा हुआ है, मंगल के आसपास ऐसे कौन कौन बैठा है सब। शनि साइन करता है, लेकिन रिजल्ट निकाल के तो वो देते हैं ना। तो ये मुहूर्त दोबारा नहीं मिलेगा। आज अगर तुम्हारे लाइफ में खुशी है, सूटेबिलिटी है, शांति है, सब कुछ करने के लिए घर द्वार छोड़ सकते हो, कल सडन फोन नहीं आए, तुम्हारा माँ का तबीयत खराब हो गया, तुम्हारा भाई का ऐसा हो गया, इनकम का सोर्स कोई नहीं है और तुम्हें ही है, तुम ही एक लाइफ हो, और उस समय तुम खाना बनाओगे कि बीबी शादी करोगे कि नौकरी करोगे कि बीबी भाई बहन देखोगे ना, भाई देखोगे ना, वाइफ देखोगे ना, स्त्री देखोगे। तो जब हो उस समय का सद्विनियोग करो, काल दोबारा नहीं मिलता है। वो कालखंड था जब तुम नहीं चाहते हुए भी तुमको जो चाहते हो, केला चाहते हो केला, बड़ा चाहते हो बड़ा, सिंगड़ा चाहते हो सिंगड़ा, आलू चप चाहते हो आलू चप, नहीं चाहते हो फिर भी आके तुम्हारा थाली पे तुम बुंग बुंग खाते थे। आज मांगने से भी नहीं मिलता है। एक टाइम था शनि बाबा ला के तुम्हारे थाली पर छोड़ देते थे, खा बेटा खा। पंचम पे चले गए, पनौती बना दिए, टूटा फूटा हांडी डेगची से भी खाना नहीं मिलता है। भूखे सोने को भी आनंद समझना लग पड़ता है। पानी पी के बोलते मुँह चकोली खाई ली, चकोली या पंडा, चकोली खाई ली मुँह, भालू खाई ली मुँह, गधो खाई ली मुँह, सिंगड़ा खाई ली मुँह, पानी भी पी के बोलना पड़ेगा। समझे, ये खीर खाया पानी होता है, हेलुसिनेशन होता है, समय का चक्र है। इसलिए गया पल तो चल दिया, आने वाला दूर, यह पल है सामने, कर प्रयोग भरपूर। ना ये उम्र दोबारा आने वाला है, ना तुम्हारा दांत दोबारा आएगा जो मकई और चना खाओगे, करोगे, उस समय चना का बड़ा इच्छा होगा मुंह में, उस समय चना खाने का बड़ा इच्छा होगा, चना नहीं मिलेगा, हिस 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 हिस, हवा में बात नहीं, हिस 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 फिस, ऐसे अरे कहाँ गया रे, बोले नहीं है। समझ में है,
please be cautious. हाँ. Don't waste your time. Try to understand that. Don't go through my word. You try to understand what is my bhava, what actually I want to share with you. उसे अनुभव करो. ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ मज़ेदार. ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ. हाँ, समझ गया मैं, मतलब क्या. और वो तुम्हारा लाइफ है. बी सीरियस फॉर दिस. जैसे शनिदेव अपने जन्मभूमि छोड़ के भगाते हैं, तुम्हें छोड़ के भगाए ना यहाँ. जिंदगी में कहीं अंटार्कटिका और कहाँ थे जाके, फिर वहाँ से आके फिर दिल्ली और हरियाणा, फिर कहाँ वहाँ से आगे मेरे पास आके गिरे हो. तुम्हारे जन्मभूमि में तो नहीं हो ना. तो इसका क्या गारंटी कि यहाँ से भी नहीं भगा देंगे. और साक्षात शनिदेव तो यहाँ बैठे हैं. अगला प्रमोशन देंगे, नहीं तो डिमोशन देंगे. तो वो जो करना है वो जल्दी ख़त्म करो. वो एक्सपीरियंस ले लो. योग निद्रा मतलब सोने के लिए नहीं भेजा गया. समझ गया. मेडिटेशन माने मेंटेशन नहीं कहा गया. जाप माने नहीं है माला को निकाल के खाता में लिख देना इतना जाप ताड़ दिया. हवन माने और पुरस्चरण करना मतलब ये कदाचित नहीं है कि इतना कर दिया. इट इज ए कंप्लीट मिक्सचर एलिमेंट. सिंसियरली करना है, सिंसियरली. तो फीलिंग्स को भी एब्जॉर्ब करना. हाँ, ये अगर तुम्हें छोटा सा जगह में अपना एग्रीकल्चर कहा गया करने के लिए, कल ऐसा आश्रम एक तो तुम्हें मिलने वाला है जहाँ सिर्फ तुम और तुम रहोगे. और साथ में अभी शुक्रदेव 2 साल के बाद आ जाएंगे. अब शुक्र कितने शुक्र आएंगे उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग सुख तो भोगने वाले हो, वो तो दिख रहा है. लेकिन वहाँ रहने के लिए जो फिट फॉर सर्वाइवलिटी भी तो चाहिए ना. इमेजिन करो एक बड़ा सा बाउंड्री और एक घर, और महाराज কৌশিক ব্যানার্জি এখানে আর 4টা শুক্র, ওইখানে একটু এখানে একটু, এখানে একটু সুন্দরী শুক্র, এখানে কালী শুক্র, এখানে গৌরী शुक्र. अब तुम अगर अपना सर्वाइवलिटी नहीं जानते हो कि मुझे कैसे अपने भोजन उत्पादन करना है, फिर तो उतना सुंदर स्वर्ग को छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए. कौन खिलाएगा? या फ़ोन करो कि दादा टाका भेजो, वो बोलेगा नॉय होवे ना. फिर क्या करो? तो वो सर्वाइवलिटी, क्योंकि दिस इज प्रिपरेशन फॉर आगे चल के. तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा. तुम्हारा ही वो पूरा अपार्टमेंट, तुम्हारा ही वो पूरा ऑर्चार्ड, तुम्हारा ही वो पूरा बागान, जो फल सब्जी अनाज और सुंदर पक्षी पशु और जंगल और ऊंचा बाउंड्री और सुंदर घर और साधना स्थली और मेडिटेशन हॉल, और फिर बाबा तो हो ही. अब क्या है, फैंसी ड्रेस करा देना है, लंबा लंबा इधर लगा देंगे 3, फिर यहाँ से गोल, फिर बड़ा रुद्राक्ष ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट है, उसमें वो पित्तल का लगा के सोना लिख देंगे. समझ में आ रहा है? इधर सब लगा के गिरवा विरवा पहना के, खड़ाऊ वड़ाऊ पहना के प्रैक्टिस करा देंगे. बन गया माँ बाबा. ठीक है. फिर बाबा जी देखो भोग रहा है बोलेंगे, और क्या. ठीक है, या तो वो योग करो नहीं तो भोग करो. तो उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए. तुम बोलेगा हम जर्दा इतना खा देंगे, खा तो देगा, हजम भी करने का दम होना चाहिए. और उसके लिए अब सोचो जर्दा खाने के लिए आदमी का कितना प्रैक्टिस रहता है. एक दिन में किसी को खिला दो मर जाएगा गिर के. तो ध्यान के लिए प्रैक्टिस नहीं रहेगा. सेम प्रैक्टिस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, स्वावलंबन के लिए भी. और उसमें सबसे डिपेंड करता है तुम्हारा साधना बल. तुम जितना जितना साधना करते हो और साधना का स्टॉक जितना है उतना रिजल्ट पाओगे. नहीं है साधना बल तो जीवन पे रिजल्ट नहीं मिलेगा. वो तुम्हारा कमाई नहीं हो रहा है, तुम गलत साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और वो नेकी कर दरिया में डाल हो रहा है. और वो क्रिएटिव माइंड, वो जो सृजनात्मक मन अगर निर्माण हो रहा है, तुम्हारे दिमाग पे उत्तम और अच्छा विचार आ रहा है, तो समझना कि मैं कहीं तो जा रहा हूँ सही रास्ते पे. जैसे मैं बोला हवन कर रहे, क्या आया विचार, वो शुद्ध एक विचार कैच करेगा दिमाग. ये कंक्रीट विचार है. नहीं तो वो परत दर परत वो कचड़ा माटी को तो हटाना पड़ेगा. और जो व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे ये गंदा कचड़ा मट्टी नहीं फेंकना है, फिर अंदर से हीरा नहीं निकलेगा, अंदर से सोना नहीं निकलेगा, अंदर से शुद्ध पानी नहीं निकलेगा. वो सतह पे रह के ही हार के चला आएगा. तो बिन फालतू का मेहनत करना ही पड़ेगा. और तुम्हारा लाइफ है, हम वहाँ एज ए ट्यूशन मास्टर डंडा लेके नहीं खड़ा हो सकते.
और जो जो दिया जा रहा है ईमानदारी से करना पड़ेगा। और बाकी जो भी गलत या अच्छा होने वाला है उसके लिए हम है ना जी। तो धरातल को प्रिपरेशन करो। क्लियर? ठीक है।